बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ईरान और अमेरिका की जंग की ये अब तक की बदतरीन रात थी जो ईरान की जानब से खलीजी ममालिक के ऊपर हमलों का आगाज़ किया गया और स्पेशली सऊदी अरेबिया में ऐसे वक्त के अंदर कि जहाँ पाकिस्तान इसके अलावा तुर्किया समेत अहला जो सती इजलास था वो जारी था। तो ऐसे में ईरान की जानब से ऊपर से बैलिस्टिक मिसाइलों के ज़रिए सऊदी दारकूमत रियाज को निशाना बनाया गया। अब इसके हवाले से बेसिकली कुछ फर्दर डिटेल्स हैं वो इस वीडियो में आपके सामने रखूँगा, लेकिन जब ईरान की जानब से ये हमला लॉन्च किया गया तो चूँकि ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एक आला सतह का जो इजलास था वो सऊदी दारकूमत रियाज के अंदर हो रहा था। तो क्या सूरत हाल हुई और अभी इस हवाले से CNN का एक क्लिप है जिसने सबके होश जो हैं वो उड़ा के रख दिए। और इस वक्त कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन से भी कुछ इंतहाई आम तरीन और अलार्मिंग तफसीलात मौसूल हो रही हैं जो अब इस पूरी जंग का जो मंजरनामा है वो बता रही हैं कि एक इंतहाई खतरनाक मरहले में ये जंग दाखिल हो चुकी है। और ये जंग सिर्फ जंग तक महदूद नहीं रही बल्कि अब इसने पूरे खित्ते को अपनी लपेट में लेना शुरू कर दिया है। इस हवाले से इंतहाई आम तरीन डिटेल इस वीडियो में आपके सामने रखूंगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है और आपसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स कीजिए, हो सके तो किसी व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को लाजमी शेयर भी कीजिएगा और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जो है वो आपने लाजमी कमेंट्स करना है। इकराम, ईरान की गैस फैसिलिटीज़ को टारगेट करना जो है वो अब तक का एक गलत तरीन फैसला जो है वो अमेरिका की जानब से किया गया, क्योंकि ऑलरेडी ईरान ने बिल्कुल ये वाज़ेह बताया हुआ था कि जैसे ही हमारे किसी ऐसी फैसिलिटीज़ को टारगेट किया जाएगा तो फौरी तौर पर जी हम हिट करेंगे। तो इसमें ये सूरत हाल पैदा हुई कि फौरी तौर पर जी ईरान की जानब से ऐलान हुआ कि तैयार हो जाओ, भी हम आ रहे हैं। तो सऊदी अरेबिया रियाज के अंदर जो ईरान की जानब से बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए, ये सूरत हाल जो थी, जिस तरह से लोग वहाँ पर बाकायदा तौर पर एक तो तमाम मनाजर जो थे वो देख रहे थे और साथ साथ जो वहाँ से अल्लाह अकबर की आवाज़ें भी आईं, वो भी एक जानब इंतहाई अलार्मिंग तफसीलात थी। लेकिन अब ये जंग जो है ये एक बदतरीन बहरान की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। ये जंग अब को सिर्फ फौजी तनसीबात पर हमलों या यहाँ तक बात जो है महदूद नहीं रही, क्योंकि ये एकदम सबसे पहले अमेरिका की जानब से जो उठाया गया था, अब इसने तमाम सूरत हाल को एक शदीद बहरान में मुब्तला कर दिया। और ये बहरान सिर्फ जो है वो अगर कहा जाए कि ये मशरक़ वस्ती तक महदूद है या सिर्फ अमेरिका को इस जंग का इम्पैक्ट आ रहा है, तो नहीं, इसका इम्पैक्ट अब पाकिस्तान समेत तमाम जो ममालिक हैं इनके ऊपर बाकायदा तौर पर आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जब से ये दीगर फैसिलिटीज़ को टारगेट करना शुरू किया गया है, अब इसमें मुकम्मल तौर पर जो एनर्जीज़ की फैसिलिटीज़ हैं वो उनको टारगेट किया जा रहा है, ऑयल फैसिलिटीज़ जो हैं इनको टारगेट किया जा रहा है। तो सूरत हाल इसी तरह से ही फर्दर जो है वो ख़राब होती हुई नज़र आ रही है। और इस वक्त ऑयल या गैस और इसके अलावा जो एनर्जी की शॉर्टेज है, इसका एक बदतरीन बहरान सर पर आकर खड़ा हो चुका है और ये जंग अभी तक भी थमने का नाम लेती हुई नज़र नहीं आ रही। अब इसमें सूरत हाल ये हुई है कि जी ईरान की जानब से जो बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए, सबसे पहले तो IRGC ने इस हवाले से ये क्लेम किया है कि उनकी जानब से जी बहरीन की जो LNG रिफाइनरी थी इसके ऊपर भी मिसाइल जो है इनको इनके ज़रिए इसको टारगेट किया गया। बेसिकली अब फॉर्स न्यूज़ जो है वो इस हवाले से ये दावा कर रही है कि IRGC ने ये बताया कि उनकी जानब से बहरीन की जो LNG की फैसिलिटीज़ थी इनके ऊपर भी बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो सऊदी अरेबिया के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए और ऑलरेडी सऊदी जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उन्होंने कहा कि इन्होंने इन मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया है। अभी मैंने उन्हें आपको CNN का जो क्लिप है वो दिखाना है, जिसमें आप समझिए कि जो सूरत हाल थी एनी जो आई विटनेस था CNN का रिपोर्टर, और उसने इस सूरत हाल में क्या देखा वो तमाम चीज़ें जो है वो आपके सामने रखना जो है वो लाजमी है। और आप देखेंगे कि क्या सूरत हाल थी और किस कदर सूरत हाल जो थी खतरनाक थी। अब इसके साथ साथ नाज़रीन कराम, सऊदी अरेबिया से ये भी तफसीलात जो है वो मौसूल हो रही हैं कि न्यू वेव ऑफ अटैक्स टारगेटिंग रियाद रिपोर्टडली इम्पैक्टेड एन एरिया नियर द सऊदी डिफेंस मिनिस्ट्री, जो कि सऊदी डिफेंस मिनिस्ट्री थी, इसके बिल्कुल करीब जाकर ये बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो गिरे हैं जिनको सऊदी डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट किया है। अब इसमें फर्दर ये तफसीलात भी मौसूल हो रही हैं और ये ना सिर्फ मिसाइल जो थे वो थे बल्कि ईरान की जानब से ड्रोन जो हैं उनके ज़रिए भी सऊदी अरेबिया की जो गैस फील्ड है इनको निशाना बनाया गया है। अब इसके हवाले से जो सऊदी अखबार है और सऊदी जो TV चैनल है वो ये बता रहे हैं कि सऊदी अरब की जो गैस फील्ड थी इसकी तरफ आने वाला ये 12वां ड्रोन था जिसको सऊदी एयर डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट किया है। लेकिन इससे कबल ये सूरत हाल को समझिए कि जहाँ एक जानब पाकिस्तान, तुर्की और इसके अलावा मुस्लिम ममालिक का एक आला सती इजलास सऊदी दारकूमत रियाज के अंदर हो रहा था, तो एन उसी वक्त ईरान की जानब से जो रिटेलिएशन थी उसका आगाज़ किया गया। तो इस पर CNN का जो रिपोर्टर था इस ये ने क्या देखा है, क्या रिपोर्ट किया है, ज़रा ये आप क्लिप जो है वो मुलाज़ा फरमाएँ, फिर आगे बात करते हैं। We are now just getting word of loud explosions in Riyadh. That's where we find our Nick Robertson. Nick, bring us up to date with the very latest, though. What are you seeing?
Yeah, I mean, Lisa, I think it's also important to kind of mention here as well. This is the first time that across the Gulf and from the region, foreign ministers have met in person. Leaders, foreign ministers, have been having conference calls, but this is the first time they've been brought together in Riyadh. And this evening has been exceptional, not just because of their meeting. They are in this same building where we are. A few minutes ago, we were hearing alarms going off, warning of some incoming missiles potentially, then explosions. And as I stepped out of the door here, I could see a large piece of something crashing towards the ground. Not clear if it was a missile or an intercept. And I have to stress again, this is unusual in Riyadh. We haven't seen this in Riyadh since the war began. There have been drones that have been intercepted. A couple of hours ago, sirens were going off again. The Defense Ministry said that 4 ballistic missiles were intercepted over Riyadh, that debris had fallen on the city, but there was no structural damage, no. अब इसमें आप देख लें कि नाज़रीन इकराम सीएनएन का रिपोर्टर जो है वो बाकायदा तौर पर जो बातें कह रहा है कि ये इंतहाई अनयूजुअल है और ये सऊदी अरब की तारीख का एक पहला ऐसा वाक़या है कि एक आला सतह का इजलास था और इसके अलावा पूरा जो रीजन था वहाँ पर धमाकों की जो इतलात थी वो मसूल हो रही थी। थोड़ा सा मैं ट्रांसलेट करके आपको बता देता हूँ थोड़ी सी चीज़ें मेन पॉइंट्स के इसने क्या देखा है और क्या बताया है। अब इसमें सीएनएन का रिपोर्टर ये कहता है कि मैंने जो देखा इसमें जब मीटिंग जारी थी तो बिल्डिंग के करीब मुख्तलिफ धमाकों की आवाज़ें जो थी वो सुनाई भी दी और इसके अलावा सऊदी डिफेंस मिनिस्ट्री जो थी इन्होंने कंफर्म भी किया कि उन्होंने 4 बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं इनको इंटरसेप्ट किया और इसके अलावा तकरीबन 12 के जो करीब जो ड्रोन थे इनको भी इंटरसेप्ट किया। लेकिन इसमें मेन चीज़ ये है कि अब ये सीएनएन का रिपोर्टर खुद ये कह रहा है कि ये हाईली अनयूजुअल है और ऐसा सऊदी अरेबिया की तारीख में पहले कभी भी नहीं हुआ और ख़ास उस टाइम पे कि जब एक जानब जहाँ इजलास जारी है और डी एस्केलेशन की बातें हो रही हैं, बैकडोर पे मुज़ाकरात की सूरत हाल या जरा हमवार की जा रही है और इस एस्केलेशन को जो है वो कम करने के लिए तमाम तगोदो की जा रही है और मुस्लिम ममालिक जो है इस वक्त मुतरक भी हैं जिसमें पाकिस्तान, तुर्की और इसके अलावा सऊदी के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो भी इस मुलाकात के अंदर इस मीटिंग में शामिल थे। लेकिन इस ऐन उस वक्त ये होना जो है वो हाईली अनयूजुअल है। एक जानब मतलब इस चीज़ को समझिए कि किस कदर मशरिक़ वस्ता में जो हालात हैं वो इस वक्त इंतहाई और इंतहाई ख़राब हो चुके हैं। अब इसके साथ साथ कतर के हवाले से भी एक खबर ये सामने आ चुकी है कि ईरान की जानब से कतर के अंदर भी 2 जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं वो दागे गए हैं। अब इसके हवाले से जो कतर की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उन्होंने ये कहा है कि दे हैव इंटरसेप्टेड 2 ईरानियन बैलिस्टिक मिसाइल्स एंड एम्ड एट द रास लफान इंडस्ट्री सिटी। अब ऑलरेडी रास लफान जो इंडस्ट्री है कतर चूँकि ऑलरेडी इनकी जो गैस फैसिलिटीज़ हैं उनके ऊपर हमला हो चुका था, लेकिन एक बार फिर से इनकी जो रास लफान इंडस्ट्री है इसको ईरानियन बैलिस्टिक मिसाइल के ज़रिए निशाना बनाया गया। लेकिन कतर की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इस हवाले से ये कहा है कि उन्होंने दोनों जो बैलिस्टिक मिसाइल ईरान की जानब से दागे गए थे इनको इंटरसेप्ट किया है। यकीनी तौर पर ये बड़ी एक अलार्मिंग सिचुएशन है। यहाँ एक जानब ये सबसे अहम और ये जो रिपोर्टिंग आपने सुनी कि सीएनएन का रिपोर्टर कह रहा है कि मैंने जो देखा या मैंने जो सुना ये इंतहाई चीज़ें जो थी वो खतरनाक थी, क्योंकि पहली दफ़ा ये देखा गया है कि गल्फ़ के अंदर और स्पेशली रियाज़ का जो रीजन है इसके अंदर इस तरह का एक वाक़या और वो भी इस लम्हे जब एक जानब इंतहाई आला सतह की जो मीटिंग थी वो जारी थी। मतलब चीज़ें आप समझिए कि इस वक्त इंतहाई एक ख़तरनाक लम्हे में दाखिल हो चुकी हैं और आप इस चीज़ को भी समझिए कि ये अब चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे थमती हुई नज़र नहीं आ रही, क्योंकि अब फर्दर चीज़ें मज़ीद आपको ख़राब होती हुई नज़र आएँगी। बहरहाल ये डिटेल थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं। उम्मीद करूँगा आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो भाई के चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।